आत्मनिवेदन का मतलब यह भी होता है आत्मनि वेदनम, आत्मा का साक्षात्कार ही आत्मनिवेदन है। राजा सत्यव्रत की कामना की पूर्ति के लिए भगवान मत्स्य बने, सूर्यवंश का वर्णन किया, फिर राम कथा बताई। राम आदर्श हैं, बिना राम कथा की चर्चा किए कृष्ण चरित्र में प्रवेश नहीं मिलता। विश्व की आत्मा का नाम राम है। रमन्ते योगिनोस्मिन्निति रामः, योगियों के हृदय में जो रमण करे उसको राम कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में रम क्रीडायाम धातु से राम शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसमें सब रमण करें या सब में जो रमण करे उसको राम कहते हैं। राम का आदर्श चरित्र है। क्यों बताऊं मैं? अब 23 तारीख से हम स्पेशल राम कथा कर ही रहे हैं, और आज तो हमें कन्हैया का जन्मोत्सव मनाना है। और घड़ी तो भक्ति रहती है ना जी, इसलिए भगवान राम को प्रणाम करें और राम जी को वंदन करें। श्री रामचंद्र कृपालो भजे, मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालो भजे, मन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र भीम पलासी। बहुत सुंदर राम जी की स्तुति गा रहे हैं हम लोग। फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालो भजे, मन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालो, कंदर्प अगणित अमित, छवि नव नील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित, ये स्तुति तो सबको याद रहती है, सब गाओ। कंदर्प अगणित अमित, छवि नव नील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित, नव नील नीरज पद पीत मानव तड़ित रुचि। सुचिनो में जनक सुताबरम। श्री रामचंद्र कृपालो भजे, मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालो भजे। जय हो। भजो दीन बंधो दीनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजो दीन बंधो दीनेश, दैत्य वंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद
कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम चंद्र कृपालु मन हरण भव भय दारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज सर चाप धर आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम चंद्र कृपालो इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति बदति तुलसीदास शेष मुनि मन रंजनम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दलगंजनम श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम चंद्र कृपालो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालो श्री राम चंद्र कृपालो श्री राम चंद्र कृपा। भगवान राम को हम प्रणाम करते हैं। बस एक बात समझ लो, तीन चीज एक व्यक्ति में एक साथ कभी नहीं हो सकते। तीन चीज एक व्यक्ति में एक साथ यदि हो जाए तो समझना या तो वो भगवान है या भगवान का ही कोई विशेष पात्र है, भगवान का ही कोई विशेष भक्त है, या तो भगवान। ये तीन चीज क्या है? रूप, शील और बल। कोई आदमी रूपवान होता है पर बलवान नहीं होता। कोई बहुत सुंदर है पर 10 लाख की डायमंड की अंगूठी पहनी है, थप्पड़ मारकर कोई अंगूठी उतार के ले गया, दम नहीं है। सुंदर तो है पर बलवान नहीं है। कोई बलवान होता है पर सुंदर नहीं होता।
कोई बलवान भी होता है, सुंदर भी होता है, पर शीलवान नहीं होता। रावण कितना बलवान था कि नहीं? हाँ, कितना बड़ा बलवान। कैलाश पर्वत को हमने देखा है, हमने कथा करी कैलाश मानसरोवर पे। तो ने कहा ठाकुर जी अब हिमालय पे कथा सुननी है आपसे, मानसरोवर पे। हमने कि चलो। मैं, हमारे सब पंडित जी लोग, सब म्यूजिशियन, सब लोग गए। काफी लोग इंदौर और मध्य प्रदेश में जगह जगह से थे, सब गए। इंद्रेश की मां ने कहा मैं भी चलूंगी, हमकी बहुत ठंडी पड़ती है। बोली मुझे तो इसलिए चलना है कि तुम वैसे ही बड़े दुबले पतले हो, मैंने सुना वह ऑक्सीजन की बड़ी कमी रहती है कहीं कुछ। हमने कहा तो चल। कैसा सुंदर स्थान, मेरे बाबा विश्वनाथ की तपोभूमि है कैलाश, मानसरोवर, चाइना में, तिब्बत में। और तिब्बत को भागवत में लिखा है त्रिविष्टप। ये ब्रह्मा जी की भूमि है त्रिविष्टप। भगवान शिव ने वहां तप किया। क्या सुंदर जगह। अब एक वहां किंवदंती है कि रात के पता नहीं 2:30 बजे न 3 बजे वो देवता आके आरती करते हैं। आकाश में आरतियां दिखती हैं, मानसरोवर की आरती। माताओं में तो श्रद्धा बड़ी होती है। सब माताएं इनके पास आई, बोली माता जी रात को आरती होती है, देवता करते हैं, रात भर ये बैठे रहे। हमने कहा हम तो सो रहे हैं, तुम लोग देखना आरती। सवेरे मैंने पूछा आरती हुई थी? बोले पता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। परमा होती है आरती, पर आरती जब होती है तब भक्त को झपकी लग जाती है। रात भर जगो, आरती के समय झपकी। बिल्कुल ये मानसरोवर है और यहां हमारी कथा थी, बिल्कुल इधर। ऐसी ठंडी पूछो मत। वो कैलाश कितना विशाल पर्वत महाराज, क्या कहें। रावण ने उस कैलाश पर्वत को एक हाथ से उठा दिया था और उसमें शिव पार्वती ऊपर बैठे थे। कितना बलवान था रावण, बताओ। कितना बड़ा वीर। पर रावण सुंदर था क्या? सुंदर था रावण? आपने रावण को देखा है? मैंने देखा है फोटो में। पांच सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, बीच में एक अजीब सिर। एक बच्चा मेरे से पूछता था, बहुत दिन हो गए, बोले ठाकुर जी रावण सोता था? हमने सोता था। कैसे सोता था? अरे हमने कहा जैसे हम सोते हैं वैसे सोता था। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर आया, हरियाणा का बेटा था। हरियाणा के लोग हाजिर जवाब होते हैं। पैंट की दोनों जेब में हाथ डाल के फिर मेरे कमरे में आया। नहीं वो तो मगर आप ठीक बोलते हैं, पर वो सोता कैसे था? अरे हमने कहा सोता था, बोल दिया ना। अच्छा, फिर चला गया बाहर। फिर आया महाराज, 8वीं क्लास का छात्र। ठाकुर जी वो तो मगर आप ठीक बोलते हैं, पर वो सोता कैसे था? अरे हमने कहा बोल दिया ना, सोता था, जैसे हम सोते हैं वैसे सोता था। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि या तो वो चित्त सो सकता है
या पट्ट सो सकता है, करवट से तो नहीं सो सकता। करवट से सोएगा तो लगेगा खेत में हल खड़ा है क्या। मैंने कहा नहीं बेटा, रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। जब वो करवट लेता था ना तो उसका पलंग बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से बना था, और जब वो करवट लेता था तो उसके 4 सिर अंदर धस जाते थे, वो लेवल में तकिया आ जाती थी। हाँ, बोला ये आप ठीक बोलते हैं, ऐसा था क्या। मैंने वो 4 सिर अंदर चले जाते थे। हाँ, तभी तो मैंने कहा करवट कैसे लेगा। थोड़ी देर बाद फिर आया पेंट में हाथ डाल करके, ठाकुर जी एक बात और बताओ, रावण को सिर दर्द होता था? क्यों होता था? हमको होता तो उसको क्यों नहीं होगा? अच्छा देखो बच्चों की बुद्धि। 8वीं क्लास का छात्र, जिंद, हरियाणा में एक जगह जिंद, मां की बात है, उसने कहीं सुना होगा। फिर आ गया मेरे कमरे में, नहीं मैं तो ये पूछ रहा था ठाकुर जी कि सिर दर्द होता था उसको। मैंने कहा बोल दिया ना तुमको होता था। नहीं मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि बाम कहां लगाएं। मान लो सिर दर्द हो गया 5 नंबर में और बाम लग गई 6 नंबर में। अरे हमने कहा ठीक बोलता है कि एक संग होता था 10 सिर में दर्द। हमने कहा मालूम नहीं, मैं पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। कहने का भाव यह कि सुंदर नहीं था। 10 सिर का आदमी सुंदर होता है क्या? बलवान तो था, कैलाश उठा दिया, पर सुंदर नहीं था। अच्छा, सुशील भी नहीं था। रावण शीलवान भी नहीं था। राम जी जब लंका में पहुंच गए, लंके के बाहर बैठे थे, तो राम जी ने एक दूत भेजा। क्या नाम है उसका? अंगद। ये बाली का बेटा है। मरते समय बाली ने अंगद राम जी को सौंप दिया, मेरे बेटे को आप संभालो और हम जा रहे हैं आपके धाम। तो भगवान ने अंगद को दूत बना करके भेजा कि एक बार फिर तुम पूछ लो। तो शांति दूत बन के गया ना। और शास्त्र कहते हैं कि दूत के साथ में व्यवहार बहुत नम्र होना चाहिए। लेकिन अंगद जब गया तो रावण कहता, कहू 10 कंठ कवन ते वंदर। हे बंदर कहां से आया है? ये कोई शीलता का लक्षण नहीं है। अंगद ने उसको परास्त किया, शब्दों में भी और बल में भी। तो मैं कहना था रावण बलवान तो था, पर न सुंदर था न शीलवान था। अच्छा, हमारे 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान परशुराम। परशुराम जी बलवान भी थे और सुंदर भी थे। रामायण जी में लिखा है, आप राम कथा में सुनना आगे। परशुराम जी जब आए तो कहते सूरज जैसा तेज, ऐसा परशुराम का चेहरा, एकदम त्रिपुंड लगा है, धधकता हुआ चेहरा, इतने सुंदर। और बलवान तो परशुराम जी इतने थे कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जब जा रहे थे विवाह करके तो रास्ते में परशुराम जी आ गए। परशुराम जी बोले कुछ नहीं, परशुराम जी को देखकर राम जी की पूरी बारात और पूरी सेना मूर्छित हो गई। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। इतना बलवान परशुराम, सुंदर भी और बलवान भी, पर शीलता का दर्शन नहीं कराते। परशुराम जी जब श्री जनक महाराज के यहां धनुष टूटने के बाद गए तो आपको मालूम है जनक कौन है? आहा, परम ज्ञानी। जनक महाराज की सैकड़ों तो वेदांत की पाठशाला चलती हैं।
जनक महाराज की पाठशालाओं में बड़े बड़े ऋषियों के बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। हाँ, इतना बड़ा ज्ञानी। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान को भी आदर सहित यदि किसी का नाम लेना था तो जनक का लिया। कर्मणे वही संसिद्धि आस्थिता जनकादय। कर्मणे वही संसिद्धि आस्थिता जनकादय। कितने आदर से भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जनक का नाम लिया। और वही परशुराम जी जब जनक की सभा में आए तो बोले, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। ए मूर्ख जनक, बताओ धनुष किसने तोड़ा? जनक महाराज जैसे ज्ञानी को मूर्ख कहने वाले दुनिया के पहले महापुरुष हैं परशुराम जी। सुंदर तो हैं, बलवान भी हैं, पर शीलता का दर्शन जल्दी नहीं कराते। कोई सुंदर है, बलवान नहीं है। कोई बलवान है, सुंदर नहीं है। कोई सुंदर बलवान है तो शीलवान नहीं है। लेकिन हमारे राम और कृष्ण में ये तीनों गुण एक साथ दिखाई देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। राम जी सुंदर भी हैं, राम जी बलवान भी हैं और राम जी शीलवान भी हैं। शीलता के प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी सवेरे उठते हैं तो अपने माता पिता गुरु के चरणों में सिर रख के प्रणाम करते हैं। ये शीलता ऐसे। इसलिए वाल्मीकि मुनि कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। शीलता। राम ने अपनी शीलता से अवधवासियों के मन को जीता। राम ने अपनी सुंदरता से जनकपुर वासियों के मन को जीता। और राम ने अपने बल से लंका वासियों के दिल को जीता। तो रूप, शील और बल तीनों राम और कृष्ण, इन दोनों भगवानों में पाया जाता है। रूप, शील, बल। इसलिए हम राम को प्रणाम करते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म का विग्रह है। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। राजन, मैं तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन करता हूं।